बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे ज़र्दा रिवायती तरीके से। किस तरीके से बनता है, बहुत ही आसान और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा ज़र्दा बनाने की। तो दोस्तों देखते हैं रिवायती ज़र्दा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं ज़र्दा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी मैंने सेला चावल लिए हैं। इसको 3 घंटे पानी में भिगो के मैंने पहले से रख दिया था। टूटी फ्रूटी चाहिए होगी, इसके लिए हमें शुगर चाहिए, चीनी ये चाहिए होगी। खोया इसके लिए मैंने अपना तैयार किया है, अपना बनाया है खोया। तो आप भी अपना बना लें या बाज़ार से ख़रीद लें। गुलाब जामुन छोटे छोटे चमचम, किशमिश वाइट किशमिश चाहिए। और कलर के लिए इसके लिए मैं ले रहा हूँ ज़र्दा कलर पाउडर फॉर्म में। इलायची ये चाहिए होगी हमें इसके लिए। ये कोकोनट को मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था, आप जैसा दिल चाहे आपका कटिंग कर लें। बनास्पति घी में ले रहा हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, तेल का इस्तेमाल नहीं करना आपने। बादाम इसका छिलका उतार लिया था। तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों ज़र्दा बनाना। 3 लीटर पानी मैंने एक पैन में चढ़ा दिया है और पानी को उबाल आ चुका है। इसमें नमक वगैरह हमने कुछ भी नहीं शामिल करना, सिर्फ़ और सिर्फ दालचीनी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और उसके बाद चावल उठा के इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और अब इसके अंदर हमने कलर ऐड करना है। तो ज़र्दा कलर मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों कलर आपने इतना ऐड करना है कि इसमें एक अच्छा सा येलो कलर आ जाए। इतना कलर चाहे आपको 1 टीस्पून ऐड करना पड़े या 2 टीस्पून ऐड करना पड़े, मगर कलर आपने इसमें इतना ऐड करना है कि अच्छे से एक येलो कलर इसके अंदर आ जाए इस तरीके से। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही उबाल देंगे। चावल हमने उबालने हैं 90% तक, 90% चावलों को गला लेना है, उबाल लेना है। तो इसको मैंने कवर करके रख दिया था 5 से 6 मिनट के लिए। अब इसका कवर हटाते हैं और चावलों को चेक कर लेंगे कि किस तरीके के हमारे चावल किस स्टेज पे पहुँचे हैं। सेला चावल की ज़र्दा बहुत ही अच्छा और मज़े का बनता है। आप बेफिक्र होकर बनाइएगा सेला चावल से ज़र्दा, क्योंकि असल ज़र्दे के चावल ही सेला हैं, ये टूटते भी नहीं हैं। तो इसको 90% तक आप उबाल लें, इस तरीके से चेक भी कर लें। तो चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे इस तरीके से। इसका पानी ड्रेन करना है हमने। अब जो अगला स्टेप है वो शुरू करते हैं ज़र्दा बनाने का। इसको चावल को साइड पे कर देंगे, एक पैन रखेंगे, इसके अंदर बनास्पति घी ऐड कर रहा हूँ मैं। हल्का सा घी को गर्म करेंगे, फिर इसके अंदर इलायची शामिल करेंगे ताकि थोड़ी सी कड़क हो जाए इलायची। हल्का सा इलायची को पकने देंगे, फिर चीनी शामिल कर लेंगे। पानी दोस्तों आपने इतना ऐड करना है, चीनी से हाफ़ पानी। तो 150 ml पानी इसमें मैंने शामिल करके इसकी चाशनी बना ली है। और इसमें से आधी चाशनी को निकाल देंगे बाहर एक बर्तन में। ये हमने चावलों के ऊपर से ऐड करनी है और बाकी इसके अंदर चावल उठा के ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है ज़र्दा बनाना। तो दोस्तों चावल अगर जो आप मीडियम टू लो फ्लेम पे उबालेंगे तो आपके जो चावल हैं वो टेढ़े नहीं होंगे, सीधे सीधे चावल रहेंगे। तेज़ आंच पे चावल टेढ़ा हो जाता है। बाकी जो चाशनी बची थी वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ गुलाब जामुन, चमचम, टूटी फ्रूटी ये ऐड करेंगे। बादाम ऐड करेंगे, खोपरा कोकोनट ये ऐड करेंगे। खोपरे का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है ज़र्दे में। किशमिश ऐड करेंगे। तो दम देने के लिए आप चाहें तो पैन के नीचे तवा रख लिया करें, उससे यह है कि आपके चावल नीचे से लगेंगे नहीं। और इसको खोया एंड में आपने ऐड करना है इसके ऊपर, ताकि खोया थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा। जब हम इसको दम देंगे तो थोड़ा सा मेल्ट होके खोया बहुत ही रबड़ी की फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह से रबड़ी होती है। और बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा खोए का।
तो खोया आपने अच्छे वाला इस्तेमाल करना है ज़र्दे में। आम तौर पे पाकिस्तान में खोया अच्छा नहीं मिलता है दुकानों पे, तो आप मिठाई की शॉप से खोया ख़रीदा करें। तो अब इसको मैं कवर करके रख दूँगा 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट तक हमने इसको दम दिया है, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू ज़र्दे में से आना शुरू हो चुकी है। आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा एसेंस उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं किया है। और आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ज़र्दा बना है। इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है ज़र्दे में से। और ये चावल कड़क भी नहीं हुए हैं हमारे, क्योंकि हमने चाशनी थोड़ी सी पतली बना के इसके अंदर ऐड की थी। तो माशाल्लाह से ज़र्दा हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों, अगर जो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। रेसिपी के बारे में कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गाइड करूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।